हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जैसे कि आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और हमें आषाढ़ महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और पूजा किस तरीके से करनी है। तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आषाढ़ का महीना हमारे हिंदू का चौथा महीना होता है, जिसे हम साधना और भगवान विष्णु व शिव की पूजा के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। महीने में हमारे प्रमुख व्रत त्यौहार जैसे कि गुप्त नवरात्रि और योगिनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, देवशूनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा, ये सभी व्रत त्यौहार इसी महीने में आते हैं। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास के प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में, पूजा विधि, इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। व्रत रखने से पिछले अगले पाप सब धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा से नौमी तक रहती है। इन 9 दिनों गुप्त रूप से माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यह तंत्र मंत्र और सिद्धि और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उत्तम भी मानी गई है। और जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से उड़ीसा के पुरी में यह सबसे भव्य त्यौहार है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ खींचना यहाँ बहुत ही बेहद पुण्यकारी का माना गया है। तो देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है उड़ीसा जाकर के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हो सके, तो इसलिए अपने घर पर ही हम लड्डू गोपाल जी के लिए रथ यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि चाहे तो आप रथ सजा सकते हैं, नहीं तो जो हमारे घर में चौकी होती है ना, तो चौकी को हम अच्छे से रथ की तरह सजाएंगे और उस पर अपने ठाकुर जी को विराजमान करके अपने पूरे घर में ठाकुर जी को रथ यात्रा के रूप में हम पूरे घर में घुमा लेंगे। और नहीं तो अपनी गोद में ही लेके आप चारों तरफ घुमा सकते हैं और अपने घर में पूड़ी पकवान, मिष्ठान या फिर फल फ्रूटों से भोग लगा करके जगन्नाथ जी रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब आती है देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ से चतुर्मास सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक का आरंभ होता है और शुभ कार्य, शादी, गृह प्रवेश बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नया कारोबार चलाना या फिर नया वाहन खरीदना। ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इन 4 महीनों में, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इसलिए हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को, इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की पूजा होती है। साधक अपने गुरुओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। सभी अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरुओं के चरण स्पर्श करके बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और इस महीने में मौसम में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है, जैसे कि कभी तेज़ धूप पड़ती है, हवाएं चलती हैं, फिर बारिश का मौसम हो जाता है। तो हमें अपनी सेहत को नज़र में रखते हुए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा तली हुई चीज़, तली भुनी चीज़ों को खाना। और हमें इस महीने में पत्तेदार सब्जी, हरी जो सब्जी होती है ना पत्तेदार, उनको भी खाना नहीं चाहिए। बैंगन खाना नहीं चाहिए, पालक, पत्ता गोभी, हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है।
जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है वह अपने पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना, शिव आराधना, तुलसी पूजन, गीता एवं भागवत का पाठ, रामायण का श्रवण तथा गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। जितना हो सके उतना हमें पूजा पाठ करना है। इस महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा करें। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस किसी ने भी ज्येष्ठ मास में जल का दान नहीं किया हो वो अब इस महीने में जल का दान कर सकता है, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप जल का दान भी कर सकते हैं इस महीने में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और सात्विक भोजन करें और क्रोध और असत्य तथा निंदा से बहुत ज़्यादा बचें। आवश्यक हिंसा, नशा, झूठ और छल कपट से दूर रहें। तामसिक भोजन और व्यर्थ विवाद से हमेशा बचे रहें। धर्म ग्रंथों में इस मास में संयम, ब्रह्मचार्य और सदाचार का पालन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ मास का आध्यात्मिक संदेश है। आषाढ़ की वर्षा में हमें यह सिखाती है कि जैसे वर्षा से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, वैसे ही भक्ति, ज्ञान और गुरु कृपा से मनुष्य का जीवन पवित्र और समृद्ध हो जाता है। यह मास अत्यंत चिंतन, साधन, गुरु सेवा और ईश्वर भक्ति का विशेष ज़्यादा अवसर बताया गया है। भारतीय पंचांग अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा मास है। यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु के प्रारंभ का अचूक है। प्रकृति इस समय नई ऊर्जा से भर उठती है। खेतों में हरियाली आने लगती है, नदियाँ जल से परिपूर्ण होने लगती हैं और साधु संत चतुर्मास की तैयारी करते हैं। शास्त्रों में आषाढ़ मास को तप, जप, व्रत, दान, गुरु भक्ति तथा भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पुण्यदायी समय बताया गया है। पुराणों में आषाढ़ मास की महिमा स्कंद पुराण, पद्य पुराण, भविष्य पुराण तथा अन्य पुराणों में कहा गया है कि आषाढ़ मास में किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की भक्ति सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फलदायी होती है। और आषाढ़ मास में जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए स्नान, दान और जप करता है वह पापों से हमेशा मुक्ति हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हरि विष्णु।